नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम है विद्युत। विद्युत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु जिस प्रकार से आज विद्युत को हम देख रहे हैं, यह विद्युत आज से वर्षों पहले ऐसा नहीं था। समय के साथ यह परिवर्तित होते गया, परंतु यह पहले भी था और आज भी है। जो पहले ऊर्जा के रूप में थी, वह विद्युत ऊर्जा स्थैतिक रूप में थी। बाद में हमने इस पे डेवलपमेंट यानी विकास करते करते इस पे पूरा विज्ञान को लगाकर इसे हम नए रूप दे दिया और उसको धारा के रूप में प्राप्त कर लिया। ईसा के 600 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने इसके बारे में बताया था। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में उसमें ज्ञात नहीं था, फिर भी उन्होंने एक कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा। जब उन्होंने रेशम से रगड़ा तो कांच का टुकड़ा धनावेशित हो गया और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। उस धनावेशित होने के कारण उस पर कुछ चुंबकीय ताकत आ गई और उसको कुछ खींचने की उसमें क्षमता आ गई। लेकिन वो जो विद्युत का प्रकार था वो स्थैतिक प्रकार था, और आज जो विद्युत का हम लोग यूज करते हैं वो एक धारा ऊर्जा यानी करंट जिसको बोलते हैं आप विद्युत ऊर्जा होती है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, नया वीडियो, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत आवेशित कणों का प्रवाह या स्थिति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब होता है जिसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से और भी अलग प्रकार के रासायनिक ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा से और भी चीजें। यह दो प्रकार की होती है। अभी जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे थे वो था स्थैतिक ऊर्जा। बिजली जो चमकती है वह भी एक प्रकार की स्थैतिक ऊर्जा है। स्थैतिक ऊर्जा का मतलब होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आप गर्मी के समय में देखेंगे कि मच्छरदानी से चढ़ चढ़ की आवाज आती है और लाइट निकलती है। वह जो विद्युत का प्रकार है वह स्थैतिक विद्युत ऊर्जा है। परंतु हम जो इस बोर्ड को चलाने में, लाइट को जलाने में, मोबाइल को चार्ज करने में वगैरह वगैरह में जो यूज करते हैं, वो जो विद्युत का प्रकार है वो धारा विद्युत का प्रकार है। अगर हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिक रूप से हम कुछ जो उसके कंपोनेंट है, जो उसके टूल्स है, वो जानना पड़ेगा। जैसे परमाणु। परमाणु क्या है? तत्व, एक नाम सुने हो, तत्व। तत्व के जो सूक्ष्मतम कण है उसे हम परमाणु कहते हैं। यानी अगर हम कहें कि सोना, चांदी, जितने प्रकार के तत्व हैं आप जिसे देखते हैं वह किसी न किसी से बना हुआ है, और वो जिससे बना हुआ है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु ये इसका लगभग स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब परमाणु के 3 मुख्य कण होते हैं जिसको मौलिक कण कहते हैं, जिसे आप ई, पी और एन के नाम से जाते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन। और अगर इसके बारीकी से देखें तो एक कक्षा होती है। हर परमाणु की अपनी कक्षा होती है। अगर कक्षा में बाहरी जो भाग लाल लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन है, और जो कक्षा के नाभिक में दिखाई दे रहा है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के बाहरी कक्षा में भ्रमण करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कक्षा के नाभिक में पाए जाते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सके उसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु को हम 3 भाग उसका मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं विद्यमान होता है, और यह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। मुख्यतः मौलिक कण होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाहरी कक्षा में होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके नाभिक में होते हैं। और नाभिक में ही सघन जो भाग होता है उसका जो वेट होता है, किसी भी परमाणु का भार नाभिक से ही ज्ञात किया जाता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ऋणावेशित होता है। इसे भी कहा जाता है कि प्रोटॉन धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। जो चार्ज होता है लगभग इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁹ ये धनात्मक है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है ऋणात्मक में सेम, इतने चार्ज होते हैं।
और ये जो चार्ज की जब भी बात की जाती है तो चार्ज जब कहते हैं उसका मात्रक होता है कूलम, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर जानना है इलेक्ट्रिसिटी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानना पड़ेगा। क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो अंतिम कक्षा हो उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है और वो जो चक्कर लगा रहे वही उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कहें कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्यतः कितनी होती है, तो उनकी सामान्यतः संख्या 1, 2, 3 होती है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जिस तरह से हम धातु का तार प्रयोग करते हैं उसमें एल्यूमिनियम मुख्यतः या साधारणतः सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इसका हम कक्षीय विन्यास देखें तो इसमें होता है 2, 8 और 1, 2, 8 और 3, क्योंकि एल्यूमिनियम होता है 13। और ये जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वही इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब समझिए कि धातुओं का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। अगर बिजली को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो उसका जो उत्तर है वो यहाँ छिपा हुआ है कि अंतिम कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए वो 1, 2 या 3 होनी चाहिए। तो धातु में तो ही पाई जाती है 1, 2 या 3 ही। सोडियम पे देखिएगा इसका होता है 2, 8 और 1। मैग्नीशियम देखिएगा होता है 2, 8 और 3। पोटेशियम देखिएगा तो 2, 8 और 1, 2, 8, 8 और 1। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है लगभग 1, 2 और 3 के आसपास ही वैरी करता है, इसलिए धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तार धातु के ही बने होते हैं। अगर आप बात करें आवेश, एक नया चीज है आवेश। चार्ज, आपने मोबाइल चार्ज कर लिया, बैटरी को चार्ज लगा दिया, ये सब जो बात होती है वो चार्ज आवेश को ही बताता है। वो हिंदी और इंग्लिश का वर्ड है। क्या होता है आवेश? आवेश एक पदार्थ का गुण है जिसके कारण विद्युत ऊर्जा और उसके चुंबकीय बल का अनुभव होता है। विद्युतीय और चुंबकीय बल का अनुभव होता है इस चार्ज के कारण। हमने बताया था कि रेशम के कपड़े पे कांच का टुकड़ा रगड़ा तो यह धनावेशित हो गया, यानी इसके पास एक बल आ गया, खींचने की ताकत, जिसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। अभी जस्ट बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और जो लास्ट में बताया तो वो है कूलम। ये चार्ज का या नहीं, चार्ज का मात्र कूलम है और कूलम को हम C से प्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम Q से प्रेजेंट करते हैं, Q या बड़ा Q से प्रेजेंट करते हैं। जिसने सर्वप्रथम बताया था प्रक्रिया को उनका नाम था थेल्स। जिस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था उनका नाम था थेल्स। एक समय आया जब वैज्ञानिक का दौर इस दौर में आ गया कि अब नए नए चीजों की खोज कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान रहा था, उसको और डेवलप कर रहा था। उस समय एक वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए के वैज्ञानिक हैं और ये यूएसए को आज़ादी दिलाने में भी इनका कुछ योगदान है। और उसकी तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने यही बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने तड़ित चालक की खोज किया था। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? जिन्होंने तड़ित चालक की। क्या है तड़ित चालक? जो छतों पे लगी हुई रहती है, किसी स्कूल पे देखेंगे कि एक ऐसा नुकीला नुमा निकला हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं तड़ित चालक। और वो जो बचाती किससे? वो आसमानी बिजली, क्योंकि आसमानी बिजली एक प्रकार का बिजली है, स्थैतिक बिजली है, उससे बहुत बड़ा झटका लगता है, तो वो आसमानी बिजली को ग्राउंडेड करता है, यानी अर्थ के रूप में अर्थ में उसको भेज देता है, जिसकी खोज यही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कांच का टुकड़ा वाला कहानी बता दिए कि जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण धनावेशित, जबकि रेशम की कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण के कारण ऋणावेशित हो जाता है और कांच के पास एक चुंबकीय ताकत आ जाती है। एक है कूलॉम्स लॉ। क्या है कूलॉम्स लॉ? तो आज जानेंगे कूलॉम्स लॉ। एक वैज्ञानिक था जिसने बताया कि अगर दो चार्ज, एक Q1 और एक Q2, कुछ दूरी पे है, वो दूरी जो है R है, उनके बीच की दूरी,
तो लगने वाला जो बल होगा उनके चार्ज के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको एक समीकरण एक और इसको समीकरण 2 मानते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाता है। और इसको अगर सॉल्व करें, अगर इसको हटाएं तो एक कांस्टेंट K आ जाता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस K का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो K का वैल्यू जब आता है वो आता है लगभग 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो लगभग इतना आएगा। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो नया टॉपिक शुरू होगा इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि आज जो पढ़े हैं वो बेसिक था। बेसिक का मतलब होता है जिस पे वो आधारित है। अब जो विद्युत का शुरू होगा अब उसमें बात करेंगे वोल्टेज, धारा यानी करंट, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो एक नए वीडियो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत लंबा चैप्टर है, 6 से 7 वीडियो आएंगे इसमें। आज हमने इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक के बारे में जाना है, कैसे विद्युत को बनाया, किसने बनाया, किसने पहली बार बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, धन्यवाद।